स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। किसका यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने यूज करना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। इसमें हमने 12, 15 एंड 21 इन तीनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले पार्ट 1 में 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12, सबसे पहले पार्ट 1 में हमारे पास 12 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अभी 2 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3। इस तरह से 12 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से ये 12 के हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद 15 में हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, ये अपने आप के टेबल पे ही जाता है, तो 5 1 जा 5। तो 15 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद बात करते हैं 21 के बारे में। 21 सबसे पहले 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा, 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21। एंड अगर 7 की बात करें, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। तो 21 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 1। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलसीएम के बारे में, या फिर सबसे पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ एचसीएफ में हमने क्या देखना है, जो नंबर जो प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, वो क्या रहेगा, एचसीएफ। तो यहां पर हमने देखा कि 3 जो ऐसा नंबर है, 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पर 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या करते थे, जो तीनों में कॉमन है, मतलब जो एचसीएफ है वो तो एक बार लिखना है मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास इसको छोड़ के, इस कॉमन फैक्टर को छोड़ के बाकी जो हमारे पास फैक्टर्स बच जाते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के केस में। तो यहां पर एलसीएम क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, एलसीएम क्या बनेगा, 420। यहां पर एलसीएम क्या जाएगा, 420 आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमने एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है 17, 23 एंड 29 का। सबसे पहले हम बात करते हैं 17 की। 17 एक प्राइम नंबर है, यह अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो ये जाएगा 17 पे, 17 1 जा 17। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 23 के बारे में। 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे ही जाता है और 1 के टेबल पे जाता है। तो 23 1 जा 23। उसके बाद बात करते हैं 29 के बारे में। 29 भी एक प्राइम नंबर है और ये अपने ही टेबल पे जाता है, 29 1 जा 29। तो इस तरह से 17, 23 एंड 29 इनके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, ये खुद ही आ जाते हैं, खुद यही नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 17
17 बन जा 17। उसके बाद 23 की बात करते हैं, 23 मल्टीप्लाई 1। एंड 29 की बात करें, 29 मल्टीप्लाई 1। अब सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होता है। तो कॉमन क्या रहेगा तीनों में? तो 1 को तीनों में कॉमन है, तो यहां पर क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा 1। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम में क्या रहेगा? जो कॉमन है वो तो एक बार ही आएगा, मतलब कॉमन क्या है? 1 है, वो एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो ये एक बार आ गया 1, उसके बाद मल्टीप्लाई करने जो बाकी हमारे पास फैक्टर्स बच जाते हैं, तो बाकी फैक्टर्स कौन कौन है? 17 एंड 23 एंड 29। इस तरह से जो बाकी फैक्टर्स बन जाते हैं, हमने उनको क्या कर लिया? उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां पर इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ जाता है? क्या एलसीएम आ जाता है? 11 33 9, 11 33 एंड 9। यहां पर इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहां पर एलसीएम आपका 11 33 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 17 23 एंड 29 के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं? थर्ड पार्ट में हमारे पास 8 9 एंड 25 है, जिनके हमने क्या निकालने हैं? एचसीएफ एंड एलसीएम हमने निकालने हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने निकालने हैं। तो यहां से सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 के प्राइम फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले ये 2 पे चला जाएगा, 2 4 जा 8, फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे, 2 1 जा 2। उसके बाद हम 9 की बात करते हैं। 9 2 पे डिवाइड नहीं होता। 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद 25 की बात कर लेते हैं। 25 ना तो 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 8 के प्राइम फैक्टर्स रहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद अगर 9 की बात करें, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1। 25 की बात कर लेते हैं। 25 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब यहां पर सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या रहेगा? जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो ऐसा एक ही नंबर है 1 जो तीनों में क्या है? कॉमन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम क्या है? एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है वो तो सिर्फ एक बार ही आता है, और मल्टीप्लाई में जो बाकी के हमारे पास फैक्टर्स बच जाते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड 5। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई अगर करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8 मल्टीप्लाई 9 एंड मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 72 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। एलसीएम क्या आ जाएगा? 1800 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? पार्ट नंबर 3 में भी 8 9 एंड 25 के क्या निकाल दिए? एलसीएम निकाल दिया और एचसीएफ निकाल दिया। किसका यूज किया है? कौन से मेथड का यूज किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।